दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इस गटर भाषा को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। सुमैया राणा, नेशनल मीडिया पे बैठकर जो लोग गटर भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटाना बड़ा जरूरी है सुमैया राणा, इसलिए हटाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं मैं किसी से। इसी मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में कहा गया वो काला दिन है, मंदिर बना नहीं, उसकी नींव रखी नहीं गई, कहा गया मंदिर हम तोड़ देंगे। ऐसी तो पॉलिटिक्स हुई यहाँ पर। जब तक हम हैं तुम हो, जिस दिन हमारा सिर घूम गया ना तो यहाँ पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होंगे। अपमानित किया रामचंद्र जी को। ओके, मैं वो बाइट प्ले कर रहा हूं, किसी को अपमानित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं प्ले करना चाहता हूं मशहूर शायर जिनको इतना सम्मान मिला भारत के अंदर, मनोहर राणा। उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सुनने वाला है, सुनिए। और कुछ शब्दों को हम बीप कर रहे हैं। रंजन गोगोई साहब ने वहां से निकल के फौरन अचानक सुबह हुई और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली कि इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में नहीं बिकती हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको यकीन नहीं है सुमैया राणा, क्यों? सुमैया जी। अमीर जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या पहले उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था, उस वक्त यही कौम बैठ करके बोलती थी और हमेशा से बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम सर झुका के पालन करेंगे। और वो किया, इस कौम ने, इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में किया। लेकिन उसी के साथ साथ प्रेजेंट जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कद्दावर नेता, उसके मंत्री ये कहते थे फैसला कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे। सबसे पहली बेइज्जती अगर इतिहास में कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि फैसला कुछ भी होगा मंदिर वहीं बनेगा। आपने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जाएंगे। हमको कहना ये चाहिए था कि ठीक है, अगर एक बात मुसलमान ये बोल रहा है कि जो फैसला होगा हम मानेंगे। नवाजा के मैडम, आप बोल सकती हैं। मैं आगे उस पे भी आ रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ, मैं सवाल से नहीं भागती हूँ बिल्कुल। उसके बाद वहां से फैसला आता है, इतना कुछ दिया शायर साहब को इस देश ने, इतना मान सम्मान दिया, नहीं और होता है। वो शायर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दोगे आप लोग। ये आप यहाँ पर मान सम्मान दिया का क्या मतलब है? किसी चोर डकैत को मान सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान वाले इंसान को मान सम्मान दिया देश तो क्या करा उन्होंने जो कहा है, नहीं जो क्या किया है, गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मान सम्मान वाले को मान सम्मान दिया, चोर डकैत को नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि इस बिके हुए 2 टके के आदमी को मान सम्मान दिया इस भारत ने, जो कि 500 रुपये में बिक जाए। आप लोग मेरे विचार से सहमत होंगे, अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन मुझे तो ये मनोहर राणा 2 टके का आदमी लगता है। तो जब अमल करने की बात आई तो डब्बा गोल हो गया मनोहर राणा साहब का। कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और ये कहते हुए कि वहां के, पहले ये लोग कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य होगा, अब कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ नहीं किया है। ये 2 जो है कौड़ी की औरत, और ये क्या बोला जाए, भावनाओं पर फैसला सुनाया जा रहा है। कोर्ट्स में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया
वो उनका क्या मतलब था, क्या था, वो सब जानते हैं अंदर ही अंदर। कोई बोल देता है आकर के कैमरा के सामने और कोई दिल ही दिल रह जाता है। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि गलत को गलत ठहराना ये एक बहादुर इंसान की पहचान होती है। और जब जब गलत होगा इस देश में, इस देश ये 2 कौड़ी का आदमी 500,000 रुपए में बिकने वाला मुनव्वर राना, ये बहादुर आदमी 500,000 रुपए लेके जो है बयान देने वाला, अपने आप को कहता था कि मैं माँ पे कविता लिखता हूँ, वो शायरी करता हूँ। ये तो 1,000 रुपये लेके मुझे लगता है कि अपनी माँ को भी जो है बाजार में उतार दे। 2 कौड़ी का नंगा आदमी। क्या देश के गलत वजूद हुआ है? में ना उसको श्री बचाने राम के लिए का और इस मंदिर देश बनना की एकता गलत को हुआ है। बचाने के आप लिए कह हम रहे थे बात हम करेंगे। तो रही बात एहतराम कर रहे मंदिर थे, तो बनाने क्या हो की, गया? मंदिर की नींव रखी गई तो एहतराम बंद हो गया। बिल्कुल गंगा मंदिर से गंगा किसी को जमुनी कोई तहजीब objection नहीं है, को सरयू में खोल लेकिन दिया आप मंदिर लोगों ने। जिन हालात में एक्सपोज बिल्कुल हो गए नहीं। आप। गंगा जमनी तहजीब केवल जो है हिंदू ही रखेंगे, मुसलमान नहीं रखेंगे। हिंदू का ही काम है कि जो है गंगा जमनी तहजीब की जो है रक्षा की जाए। मुसलमान जो है वो उसको हिंदू गंगा जमनी तहजीब से कोई मतलब नहीं। आप लोग अमीर जी 70 सवाल साल करने से के जो बाद जवाब सेकुलरिज्म सुनने की की, दुकान चला रहे अमीर थे, जी वो सवाल करने एक्सपोज के हो बाद गई। जवाब वो सुना सेकुलरिज्म करिए। एक तरफा था जिसका चश्मा हरा था, वो एक्सपोज हो गया। देखिए कोई सेक्युलरिज्म सेकुलरिज्म का चश्मा हरा था जो एक्सपोज हो गया आप लोगों का। यहाँ पे कोई You मायने are नहीं रह गए हैं। exposed to the सारी पार्टियों core. को देख लिया गया You है, are चाहे वो exposed to the समाजवादी पार्टी हो, core. कांग्रेस हो, बीएसपी हो और बीजेपी का तो क्या ही कहना। इसलिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं किसी सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अगर राणा साहब ने ये बोला है कि रंजन गोगोई जी ने जो फैसला सुनाया उसमें इंसाफ कहीं नहीं दिखाई दिया था, तो मैं उस बात की तस्दीक करती हूँ। ये लिखा गया, ये बोला गया और भी सुप्रीम कोर्ट पे बोला गया। आपने भी बोला कि इंसाफ नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी यही इशारों में बोला। रंजन गोगोई जी, इसको आज नहीं, आज से 100, 200, 400, 500 साल बाद तक याद रखा जाएगा कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों के बाबर के साथ क्या संबंध है? नहीं चाहिए कि ना बाबर के साथ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बिक गए थे। ये 2 कौड़ी का आदमी मुनव्वर राना और ये उसकी बेटी, जो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा लेकर यहाँ पर बिकी हुई बातें कर रहे हैं। इनकी औकात 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा की है ही नहीं। इस देश का क्या संबंध है? राम को तो प्रभु श्री राम को तो इमाम हिंद कहते थे, बाबर के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल भगवान हमारे, सुनिए, हमारा दीन ये कहता है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, ना किसी के मजहब के जो गॉड हैं उनको आप बुरा नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन हमारा अपना खुदा जिसे हम अल्लाह कहते हैं, मेरा यकीन यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम आज भी उस पर अटल हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, हम उस पर अटल हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भगवान राम की कोई हम बेअदबी कर रहे हो या उनके बारे में कोई बात करो। जो ऐसा करता है मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। भगवान राम आपके भगवान है, बिल्कुल हमारा सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम राम कर रही है मैडम, बिल्कुल उनके लिए हमारे दिल में आस्था है। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम और परशुराम की बात कर रही हैं। सुधांशु, बिल्कुल असली चेहरा सामने आ गया ना। जितने शरीफ लोग थे सब धुल के आ गए। हाँ, मतलब जो राम की बात करेगा वो शरीफ नहीं और राम इमाम हिंद कहाँ पर स्टैंड करता है सब दिख रहा है। जो पार्टी ये दावा करती थी, जो मुल्लों के नाम से मशहूर थी, जो ये दिखाती थी कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा ये कौन सी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे उनकी हालात को, सामने आ गए। लेकिन मैं फिर ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर, ये हिंदुस्तान और उसके अस्तित्व और उसकी छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे सुमैया राणा जी, सुमैया राणा जी, कौन सी पार्टियां थी ऐसी? अब मैं जवाब दे सकता हूँ? एक सेकंड सुधांशु। देखिए, मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शायर हैं और दानिशमंद व्यक्ति हैं। मैं उनसे मिला भी हूँ 1-2 बार, पर वो आज कैसी बात कह गए? ये जो डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या अचानक हुआ डिसीजन है? ये कोर्ट के निर्णयों में 5वां डिसीजन है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 फैजाबाद सेशन कोर्ट ने ताला खोला। नवंबर 89 शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। दिसंबर 92 ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान रहेंगे, पूजा अर्चना चलेगी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गुंबद, जो सुमैया राणा जी कह रही ना, नीचे का स्थल श्री रामलला विराजमान को दे दिया था। ये सारे निर्णय कांग्रेस के रिजीम में है। जिला जज की कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके बाद ये निर्णय आया है। 5 सही थे, अचानक छठे में गड़बड़ हो गया। ये नजर सही है
यह नजरिया सही है। कांग्रेस के ये फेवर सोचने में की नहीं बात बोल है। रही हूँ ना, मैं अब कांग्रेस मैं की दूसरी भी प्रवक्ता बात हूँ, कहता हूं। स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। दूसरी मैं बात यहाँ पे उन्होंने बात भी ये कर बात रही हूँ, बोली। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अच्छा, चाहे ठीक वो है। A to Z एक कोई ही भी थैली पार्टी की- हो अब जो एक और अपने बात आप भी को कहता सेक्युलर हूं। बताती है। इन्होंने कहा कि जस्टिस सबके गोगोई चेहरे सामने आ जाके, चुके हैं। राज्यसभा में बन गए, तो पहले चीफ जस्टिस हैं जो राज्यसभा में जाके बन गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा नहीं याद है, जस्टिस हिदायतुल्ला नहीं याद है, वो तो उपराष्ट्रपति बने थे। और तो और आपने जज रहने के बाद तो राज्यसभा बता दिया। अरे राज्य सांसद रहने के बाद कौन बना जज? बहरुल इस्लाम। और ये कोई नॉमिनेटेड नहीं थे बहरुल इस्लाम, कांग्रेस के टिकट पर बरपेटा का तो ये सब लोकसभा बेहतर लड़े, जानते हैं सारी पहले कहानियां। जीते, ये जज सब मत बने, गिनवाइए फिर पुरानी कांग्रेस बातें। के एमपी बने, तब फिर के हालात रिजाइन में, किया, अब के हालात में फिर बहुत फर्क सर्वोच्च है। न्यायालय के सब जज आपके बने। बताने से कोई अरे नहीं भाई सुन उस पर भी कुछ बोल देते। जब दानिशमंद हाँ, तब के हालात में और अब के हालात में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस समय कांग्रेस थी और मुसलमानों के पक्ष में बातें करती थी, और अब जो है बीजेपी है, तो तब के हालात में और अब के हालात में बहुत फ़र्क है। आदमी तो सब याद रहना चाहिए इस देश में क्या हुआ। और इन्होंने कहा इस देश में कोई सेक्युलरिज्म नहीं रह गया है। पूरे अदब से कहता हूं सुमैया जी, जब इस देश में शरीयत को लागू करने के लिए शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद बदलती थी, तो वो सेक्युलरिज्म था। जब 4-4 पीवी का फरमान रखने के लिए वो शरीयत का लॉ संसद अडॉप्ट करती थी, वो सेक्युलरिज्म था। और जब हज आप सेक्युलर की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी तो प्रियम्बल से सेक्युलर वर्ड निकालने की पूरी ताक में है। आप कैसे सेक्युलर की बात कर रहे हैं? आप लोगों पर ये सेक्युलर वर्ड तो बिल्कुल ही शोभा देता है। अरे क्या बात आप कर रही? और जब इस देश का प्रधानमंत्री बोलता था, सुधांशु जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुधांशु जी दूसरे की सुनिए। अरे मेरी पूरी बात, आपकी पार्टी समाजवाद लफ्ज को आप अपने अपने टर्म पे बोलिए। शाहबानो के सेक्युलरिज्म था, मुस्लिम आप क्यों बीच में बोलने लगे जब मेरी बात चल रही थी? आपको क्या छूट दे दी गई है न्यूज़ 18 की तरफ से कि आप सबके बीच में आकर के बोलने लगेंगे? अरे भाई मैं अपनी बात पूरी, बड़ी खामोशी रहती है जब आप बोलते हैं। बोल रही थी, मैंने शांति से सुना। आप तो सबके बीच में चले जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल कुछ मिला हुआ है क्या कि बीच में चले जाएंगे किसी भी डिबेट में और कोई दूसरा नहीं बोल पाएगा? बोलने आएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे तो हम अपनी बात भी रखेंगे। तब क्यों नहीं आपके दिल में दर्द हुआ? या न्यूज़ 18 खुद बीच में कूद गई है और दूसरे को जो है ये दोष दे रही है कि आप बीच में बोल रहे हैं। यही इस कौम का जो है, मैं तो कौम का ही कहूँगा, आदत है। यही आदत है इस कौम की, जो ये औरत दिखा रही है दो कौड़ी की। 18 से कुछ अलग आप लोगों का टाई अप हो गया है। अब आपको वो टाई क्योंकि ये लोग बिके हुए लोग हैं, तो इन्हें लगता है कि सब लोग जो है बिक जाते हैं और खरीद लिए जाते हैं। नजर आने लगता है जनाब। अरे मैं तो आपसे सीधे मुद्दत की बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बोले तो कोई नहीं बोलेगा। और सुनिए, एक सेकंड सुमैया जी, एक सेकंड सुमैया जी, इतना ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। किसके साथ किसका टाई अप है? आपका टाई अप किसके साथ है जो आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रही हैं, संविधान पर सवाल खड़ा कर रही हैं? आपको लग रहा है बिक गए, फॉर्मर चीफ जस्टिस बिके हुए हैं, ये बात कहते हैं आप? कांग्रेस का लोकसभा के कैंडिडेट था और उसके बाद जब बना, जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात करते रहिए, कांग्रेस आपको रोकती है। जिनके लोगों ने कहा कि जुडिशरी कमिटेड होगी, सरकार की बात कही। आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टाई अप कर लीजिए पहले। आप भारत की 10,000 साल की तारीख से टाई अप कर लीजिए। भारत सुप्रीम कोर्ट का तस्लीम रहमानी भारत के संविधान के दायरे में आता ही नहीं। ये तस्लीम रहमानी दूसरा दो कौड़ी का आदमी है। ये अपने यहाँ खड़ा हो गया था इलेक्शन में दिल्ली में, इसको 140 वोट मिले थे। मोहल्ले वालों ने, घर वालों ने भी उसको वोट नहीं दिया था। इसकी भी शक्ल आप पहचान लो, ये दूसरा दो कौड़ी का आदमी। भारत के संविधान के दायरे में आता ही नहीं है। साथ रहना चाहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को अभद्र भाषा कहना, चीफ जस्टिस को, फॉर्मर चीफ जस्टिस को अभद्र भाषा कहना वो संविधान में आता है। श्री राम मंदिर का निर्णय संविधान में नहीं आता। ये कसूर है आपका। 70 साल से यही कहानी आप कह रहे थे। लोग देखें ये एक्सपोज हुए मुनव्वर राणा तस्लीम रहमानी, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। दे आर एक्सपोज टू द कोर। ये लोग कहते थे कि गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने दरिया में डाल दिया, इन्होंने बेच दिया गंगा जमुनी तहजीब को। क्या एक्सपोज हुए? अपनी बात, दिल की बात कहना, इंसाफी हो रही है, उस पे बात कहना एक्सपोज हुए। What do you mean by this एक्सपोज हुए? Yes, what I mean I'll tell you, Miss Sumayya. Hold on.
अमीश देवगन। Yes, I'm telling you how he is exposed. एक्सपोज हुए? Yes, क्या एक्सपोज हुए? because किस स्कैम में एक्सपोज हुए? फैसला अगर राम मंदिर आप के पक्ष इस में सवाल पे आया लगाम तो दीजिए, आपको मालूम है आप किसके बारे में तकलीफ बात कर रहे है, हैं? इसलिए एक्सपोज हुए। फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में ना आता तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया था। यही है ना, यही एक्सपोज हुए। जिसे कहा कि वो नीचे की जमीन एक्सपोज जो आपके और लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जरा उनके एक्सपोजर पे बात करिए आप। अरे भाई 30 नवंबर को हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सेंट्रल डोम शर्म नहीं आ रही सुमैया राणा इस तरह की अभद्र भाषा को बोलते हुए और इस तरह की अभद्र भाषा को डिफेंड करते हुए। एक सेकंड सुधांशु जी, होल्ड ऑन। बच्चा भी हिंदुस्तान का जान चुका है। सुमैया राणा, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही इस तरह की भाषा को डिफेंड करते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में कि बिक गए वो? शर्म नहीं आ रही? आप किस लेवल पे आकर के बात कर रहे हैं? मैं लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। किस लेवल पर नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? किस लेवल से नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? नहीं आती या तो उनका लेवल ही नहीं था। देखिए लेवल मत समझाइए। लेवल तो बताऊंगा मैं, जो लेवल है वो बताऊंगा। जिस गटर भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है मैं बताऊंगा देश की जनता को। गटर भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इस गटर भाषा को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। सुमैया राणा, नेशनल मीडिया पे बैठकर जो लोग गटर भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटाना बड़ा जरूरी है सुमैया राणा, इसलिए हटाऊंगा मैं। डरने वाला नहीं हूं मैं किसी से। बोलिए, आवाज खोलिए इनकी। सब हटाइए, दुनिया देख रही है, देश नहीं दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है। दुनिया से पहले मेरा देश आता है, मेरी मातृभूमि आती है, भारतवर्ष आता है, हिंदुस्तान आता है सबसे पहले। मेरे लिए दुनिया महत्वपूर्ण नहीं, मेरा देश महत्वपूर्ण है। मेरा देश महत्वपूर्ण है पहले। मेरे लिए इंडिया इज फर्स्ट, रेस्ट इज एवरीथिंग इज सेकंड। मेरा परिवार भी मेरे बाद आता है, मेरा देश मेरे से पहले आता है। मेरे लिए मेरा देश सब कुछ है। मैं दुनिया के लिए नहीं करता, अपने देश के लिए करता हूँ। अपने देश के लिए, अपने देश की बात करिए। आपने देश पे सवाल खड़ा करा है और अगर आप देश पे सवाल खड़े करेंगी तो अमीश देवगन इस देश के साथ खड़ा होगा। आपको दुनिया में किसी मुल्क के साथ खड़ा होना हो जाइए, लेकिन अमीश देवगन इस देश के साथ खड़ा है। इस देश के लिए क्या करना है और उन्होंने क्या किया है, आप ये सब बातें यहाँ पर मत करिए। ये सही कह रही है। इस देश का मुसलमान जानता है इस देश के लिए क्या करना है और इस देश के लिए क्या किया है 1947 में और क्या करना है वो सरजील इमाम ने भी बताया और इन लोगों के दिल में है क्या करना है, तो इसलिए बच के रहना करिए। आपके लिए परिवार बाद में है, भारतीय जनता पार्टी पहले है। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दे रही हूँ। आपने अपने मुंह से कबूला है ये बात कि हम परिवार को बाद में रखते हैं, लेकिन उसके बाद परिवार को बाद में रखते हैं, देश को पहले रखते हैं। आपने तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। ओके, अब मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम को। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो बात मुनव्वर राणा ने बोली है वो काबिल तारीफ है क्या? जी, आप कांग्रेस से बोलिए। हाँ देखिए अमीश देवगन जी, मेरी हाथ जोड़ के फिर विनती है कि मुझे 10 सेकंड दो, 5 दो, 20 दो, लेकिन अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं बिल्कुल झगड़ा आपसे भी नहीं करना चाहता, ना किसी पैनलिस्ट से करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। पहली बात, जो भगवान राम को नहीं मानता, भगवान राम का एहतराम नहीं करता, मैं उसका समर्थन नहीं करता, नंबर 1। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भगवान राम का एहतराम ना करने वाला मुसलमान मेरा नहीं हो सकता, और जो पैगंबर की तौहीन करता है वो हिंदू मेरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ब्राह्मणों की इच्छा। ये ठेकेदार हो गए 2 कौड़ी का आदमी प्रमोद कृष्णन। मुनव्वर राणा पर आपसे सवाल पूछा आचार्य जी, मैं उम्मीद करता हूं उस पर जवाब आए। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चाहता है और ये उसका हक है। वो ये नहीं चाहता कि दलित ना हो, वो ये नहीं चाहता कि राजपूत ना हो, वो ये नहीं चाहता कि कोई और ना हो। कौन मना कर रहा है? ठीक है, तीसरी बात सुनो ना, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये चाहता है, जो मुझे उन्होंने बताया, मैं इस मांग को रख रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। तीसरी बात, सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी हैं और बेटियां सबकी साझा होती हैं। अमीश देवगन, अगर कोई बात मुनव्वर राणा की ऐसी गलत है तो मुनव्वर राणा को बात करो ना, उनकी बेटी को बेशरम कहने का हक तो तुम्हें भी नहीं मिलता ना। इस तरह की बहस मत करो। आई एम सॉरी टू से, मैं बिल्कुल मुनव्वर राणा की बात से सहमत नहीं हूं। आप ये आचार्य जी, आप बात को मैं मुनव्वर राणा की बात से सहमत नहीं हूं। मैंने बेटी को, मैंने सुमैया राणा को बेशरम नहीं बोला। बेशरम बोल को आप डिफेंड कर रहे हैं, ये मैंने बोला ना। क्लैरिफिकेशन जरूरी है।
और मुनव्वर राणा पर आपसे एक शब्द ना निकला। मुनव्वर राणा को क्या कांग्रेस का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं अगला क्या? अरे वहां तो कोई शब्द नहीं निकला आपसे। मुनव्वर राणा की बात से सुनिए, मुनव्वर राणा साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग करा मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन उनकी बेटी के लिए आपने जो जुमलों का इस्तेमाल किया है कि हम एक्सपोज कर दिए, आपको एक्सपोज कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? एक्सपोज कर दिया, अभी भी बोल रहा हूँ, मुनव्वर राणा को एक्सपोज कर दिया। ये बेटी वाला खेल मत खेलिए मेरे साथ। ये हमारी यहाँ पे सब पैनलिस्ट है, कोई बेटी वाला खेल मत करिए। सी इज डिफेंडिंग मुनव्वर राणा, यू आर डिफेंडिंग राहुल गांधी। होल्ड ऑन नाउ। उनकी बेटी के बारे में जो जुमला इस्तेमाल किया गलत है। इस बात को आप भी याद नहीं नहीं, आप मेरे आचार्य जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुनव्वर राणा जैसे शर्मनाक बोलों को डिफेंड करना बेशर्मी है। दोबारा बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, मुनव्वर राणा जैसे ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को डिफेंड करना बेशर्मी है।